कबीरवाला के नवाही इलाका राजपूत नगर की भैनी नानकवाली के रहायशी राव गुलाम मुर्तज़ा, जो कि एक अखबार नवीस भी हैं और पेशा के एतबार से पोल्ट्री के काम से वाबस्ता थे और ऑर्डर पर मुर्गियों के गोश्त की सप्लाई करते थे। आज से 4 रोज़ कबल राव गुलाम मुर्तज़ा ऑर्डर पर गोश्त की सप्लाई बजरिया मोटरसाइकिल पर देकर वापस आ रहे थे कि जब वो नंदपुर के इलाका थाना सराय सदू पहुँचे तो 3 मुसल्ला 125 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उन्हें रोका और गन पॉइंट पर राव गुलाम मुर्तज़ा से रकम 1 लाख रुपए और कीमती मोबाइल छीन लिया। मुजाहिमत पर इन जालिम दरिंदों ने इसे फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया और फरार हो गए। फायरिंग की आवाज़ पर अहले इलाका इकट्ठे हो गए, जिन्होंने रेस्क्यू और पुलिस थाना सराय सद्दू को वाक़या की इत्तला दी। इधर ज़ख्मी राव गुलाम मुर्तज़ा का बहुत सा खून बह रहा था और वो बेबसी के आलम में तड़प रहा था। रेस्क्यू तकरीबन 1 घंटा और पुलिस 2 घंटे के बाद जाए वकूअ पर पहुँचे। यहाँ पर अफसोसनाक अमर यह है कि रेस्क्यू वालों के पास पहले से एक और मरीज़ भी मौजूद था, जिसे शायद किसी और मुकाम से लेकर आए थे और वो सीरियस भी नहीं था। इन लोगों के पास इब्तदाई तिब्बी इमदाद का भी कोई माकूल बंदोबस्त नहीं था जिससे बहते खून को रोका जा सकता। राव गुलाम मुर्तज़ा को जब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला लाया गया, जहाँ मज़ीद वक्त बर्बाद करने और कोई भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद दिए बगैर इसे निश्तर हस्पताल मुल्तान रेफ़र कर दिया गया, जहाँ ज़्यादा खून बह जाने पर राव गुलाम मुर्तज़ा अपने खालिक हकीकी से जा मिला। इस तमाम अमल में हस्पताल और रेस्क्यू की लापरवाही से इन 5 मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो यतीम हो गए हैं। अब ये मासूम किसको अपना बाप कहेंगे और कौन है जो इनके नखरे उठाएगा। इस पस मंज़र में सुनते हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी और 92 न्यूज़ के एंकर जनाब राना मोहम्मद अजीम की गुफ्तगू, जो इन्होंने वाक़या की इत्तला के फ़ौरी बाद खानेवाल की तंजीम को भेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हायत अफसोसनाक खबर है, ये हमारा जो साथी डाकुओं की फायरिंग से शहीद हो गया। दूसरे सिलसिले में मेरी IG पंजाब से बात हो चुकी है। IG साहब ने यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह इसमें स्पेशल तौर पर इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो काम करेगी। मेरी सुबह ही जिस वक्त मुझे पता चला उस वक्त मेरी बात होगी, फिर हमने लाहौर प्रेस क्लब से बाकायदा इस पर प्रेस रिलीज भी जारी कराई और ये बड़ा खौफनाक वाक़या है। मुसलसल 1 माह में हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं और ये एक ऐसा मामला है कि इस पर हम हमें भरपूर तरीके से सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए भरपूर तरीके से काम करना होगा। आज IFJ को भी हमने इस ज़मन में लिख कर भेजा है, तो खानेवाल के दोस्त अपनी एक भरपूर मीटिंग करें और उसमें हमें लायामत बताएं। पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है और शहीद की फैमिली को भी हम यकीन दिलाते हैं कि इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और इंशाल्लाह जो कुछ हो सकेगा उससे भी बढ़कर करेंगे। शहीद के वालिद, भाई और अहले इलाका के नाम गुलाम मुर्तज़ा, मेरे बेटे नु आज कत्ल हुए नु 2 रोज हो गया ते मुझे कोई किसी पुलिस ने नहीं सुनी, मारी किसी ने नहीं सुनी है कि बाकी ना मेरे बेटे के कातलों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। पंजाब वज़ीर आला से गुजारिश है कि फ़ौरन में मुझे इंसाफ होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मेरा भाई गुलाम मुर्तज़ा दौरान डकैती डाकुओं ने शहीद कर दिया 2 रोज़ कबल, जिस पर हमें कोई पुलिस का तावन हासिल नहीं और ना ही कोई पुलिस ने हमसे रब्ता किया। मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि कातलों को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और हमें इंसाफ मिले। पुलिस ने हमारे साथ ना ही तावन किया है, ना ही वो किसी किस्म का कोई ऐसा इक़दाम कर रहे हैं जिससे कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। मेरी वज़ीर आला पंजाब और DPO खानेवाल से अपील है कि हमारे भाई के कातलों को फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए और इसके छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए जो सरापा एहतजाज हैं हमारे साथ। और सूफ़ी गफूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये वाक़या दिन दिहाड़े तकरीबन 10 बजे का वाक़या है और मेन रोड का वाक़या है। अगर मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िम्मेदार अदारे जो इसमें तहकीकी पोजीशन रखते हैं, अगर सही तरीके से इसको ट्रेस करते तो मेरी समझ के मुताबिक 1 घंटे के अंदर अंदर मुजरिमों को गिरफ़्तार किया जा सकता था।
लेकिन आज 2 दिन गुजर गए, इसके बावजूद कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। और ये मुर्तज़ा साहब इंतहाई शरीफ नफ्स और हर दिल अजीज़ इंसान था। मेरे साथ उसकी काफ़ी ज़िंदगी का अरसा गुज़रा। ये छोटे छोटे बच्चे सामने हैं आज जो यतीम हो गए। बहरहाल एक अदालत अल्लाह की है। अगर ये मौजूदा अदारे इसी तरह पहलू तही और जैसे इनकी रवायात हैं अगर उसी नहज पे चलते रहे तो बहरहाल अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। इन जिम्मेदारों का गरेबान होगा और इन यतीम बच्चों का हाथ होगा, इस बूढ़े बाप का हाथ होगा। ये क़यामत वाले दिन तो जवाबदेह होंगे। मेरी बहरहाल वज़ीर आला और इमरान खान जो मदीना की रियासत का तुम दावा करते हो, आज तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि कातलों को गिरफ़्तार करके इनको बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ दिलाएं और कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। ये बच्चे किससे जाके इंसाफ की भीख मांगें? ये आपसे इंसाफ की भीख मांगते हैं, DPO से इंसाफ की भीख मांगते हैं और इनको फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए, कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। हस्बे रवायात यहाँ काफ़ी ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें ताजरों को कत्ल किया गया, जैसे कि सईद बट अब्दुल हकीम, लेकिन कोई कातिल गिरफ़्तार नहीं हुआ। बहरहाल अल्लाह के हजूर भी दुआ गो हैं इन बच्चों के हक़ में और आप ज़िम्मेदारों से कहते हैं कि इनके कातलों को गिरफ़्तार करो। यहाँ नहीं करोगे तो क़यामत को तो ये बच्चे तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे। द कबीर न्यूज़ के लिए राना अब्दुल सत्तार अंजुम, कबीर वाला।